बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज 2 जुलाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करना है। और उस एहतजाज के अलावा तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर जलसा करना है। एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जलसा पूरे मुल्क का जलसा नहीं है, क्योंकि हर शहर के अंदर रहनुमाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जनाब आप अपने शहर के अंदर अवाम निकालेंगे, तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर शो करेगी और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा होगा। खान साहब ने आज पिंडी से निकलना है, रैली का आगाज होगा और एक जलसे की सूरत में वो वहां पे पहुंचेंगे। मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ खबरें पंजाब हुकूमत से मुतालिक हैं, कुछ खुफिया रिपोर्ट से मुतालिक हैं कि किस तरह से मंजरनामा बदल गया है और तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पक्की हो गई है। मैं आपको उन खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जरा रात का मंजरनामा बताना चाहता हूं। खान साहब रात को अचानक अपने घर से निकले और बनी गाला के बाहर जो कैंप्स लगे हुए हैं वहां पे खान साहब ने अपने उन टाइगर्स से, उन कारकुनों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, किसी को बल्ला जो है वो दस्तखत करके ऑटोग्राफ दिया, किसी की कमीज के ऊपर, शर्ट के ऊपर लिखा, जो जारी बात है उनके लिए एक बड़ा एजाज होता है जब आपका लीडर इस तरह से आता है। उसके बाद जलसा आज है। रात को परेड ग्राउंड के अंदर तैयारी थी, लोगों का जोशो खरोश ऐसा है कि रात को फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, जवान सब पहुंचे हुए थे। तो खान साहब को जब ये ऐसा खबर मिले वो कैसे स्टे कर सकते हैं। खान साहब ने गाड़ी निकाली और वो परेड ग्राउंड पहुंच गए और अभी जलसा शुरू होने से पहले तहरीक इंसाफ का जलसा वो वाला कामयाब हो गया। और परेशानी तो बहुत है, परेशानी इस तरह से है कि ये क्या हो गया है। ये तो हमने इस शख्स को इक़्तिदार से निकाला था और वो अपनी अवाम के दरमियान है, उनके दिलों में घर कर रहा है, और जिन्होंने निकाला उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने घरों से बाहर निकलें। आपको मरीम नवाज कहां नजर आ रही है? आपको बाकी लोग कहां नजर आ रहे हैं? ये सारे के सारे इस वक्त छुपे हुए हैं। और फिर जिन्होंने खान को छोड़ा उनको खुद समझ नहीं आ रही। एमकेएम वाले फारूक सत्तार को मनाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि जी महाजिर वोट तकसीम ना हो। लेकिन मैं आपको असल में बताना ये चाहता हूं कि कुछ नून लीग के हामी लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये जो हमजा शहबाज शरीफ वाला, मैंने आपको बताया था खान ने ट्रंप कार्ड खेला है। मैं आपको बता देता हूं वो ट्रंप कार्ड क्या। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमजा शहबाज तो देखें नून लीग 16-17 सीटें जीत जाएगी और ये 17 जुलाई को क्लैरिटी आ जाएगी, 22 जुलाई को हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि सर्वे बात में बताऊंगा। कल अम्मार मसूद ने एक ट्वीट किया था जिसपे नुसरत जावेद ने क्या लिखा, भाई अम्मार मसूद, यू आर एन एविड रीडर ऑफ न्यूज़पेपर, आई डोंट देयर फॉर नीड टू टेल यू एज हाउ द आइडिया हैज ऑलरेडी बीन फ्लोटेड दैट द पीएमएल वुड स्टैंड एट नंबर 3, एक और मजहबी जमात नंबर 2, एंड आई डोंट नीड टू टेल यू हु इज पुट ऑन नंबर 1, रिगार्ड्स एंड टेक केयर। उनके कहने का मतलब यह है कि ये पहले से आइडिया मार्केट के अंदर मौजूद है कि नून लीग तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद होगी। ये कौन बात कर रहा है? ये नून लीग का अपना एक उनका हामी सहाफी। जारी बात है टोकरियों वाली बात मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ग्राउंड पे क्या खबरें हैं, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको सिर्फ लाहौर के 4 हलकों की खबर दे देता हूं। 4 हलकों के हवाले से सर्वे किया गया है और उस सर्वे के हवाले से जो लाहौर की 4 सीटें हैं जिसमें पीपी 158 है और पीपी 167 है, पीपी 168 है और पीपी 170 है। अब लाहौर की 4 सीटें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि नून लीग के बारे में कहा जाता है जी वो अर्बन पॉलिटिक्स करती है, यानी वो शहरों की पॉलिटिक्स करती है, शहर की मिडिल क्लास, शहर के कारोबारी हलके जो हैं उनके साथ हैं। अब आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत क्या है, आपको पता है कि इन्होंने लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या, और इन हलकों के अंदर बिजली भी दी है। उसके बावजूद मैं आपको अब रिपोर्ट वो बताऊंगा जो वहां पे ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों की रिपोर्ट है, जो आप आजाद समझ सकते हैं या कम से कम उनका जहां से ताल्लुक है वो तहरीक इंसाफ के हामी नहीं है, लेकिन गवाहियां इमरान खान के हक में हैं। इसीलिए तो इंतखाबात से भाग रहे हैं, इसीलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। दुनिया न्यूज ने एक सर्वे किया है, पीपी 158 का सर्वे मैं आपको बता चुका हूं। उनके मुताबिक दुनिया न्यूज के इस मौजूदा सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने लाहौर के अंदर किया है वो ये बताता है जनाब अली
कि सिर्फ लाहौर शहर की 4 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 55% लोगों की हिमायत हासिल है और तहरीक इंसाफ के जीतने के 55% इम्कानात मौजूद हैं। और उनके एंकर्स ने, एक सर्वे तो वो होता है ना कि आप जाएं 15-20 लोगों से पूछें, नहीं, एक सर्वे वो होता है जो कैमरे के ऊपर पूछें और रिकॉर्डेड होता है। और दुनिया न्यूज के कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड होने वाले सर्वे ये बता रहा है कि 55% लोग वोट तहरीक इंसाफ को करेंगे। अब जरा जो हुक्मरान जमात है और जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं उनका बता दूं जरा फर्क कितना है। 25% का फर्क है। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग के हक में वोट डालने वाले का जो नंबर सामने आया है वो सिर्फ 30% है। अब यही वो सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको सूरत हाल गड़बड़ होती नजर आ रही है और इनको समझ नहीं आ रही कि अब करेंगे क्या। कि निकाल तो लिया खान साहब को, लेकिन निकालने के बाद अब सूरत हाल बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। और फिर रात को जो अयाज अमीर साहब वाली खबरें हुई, अब एक और खबर उससे मुतालिक सुन लीजिए कि अयाज अमीर साहब के एक तो हमलावर नहीं पकड़े जाएंगे, जो चूंकि रात को मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी सुबह जो आपने देखी उसके अंदर भी ये बता चुका हूं कि आईजी पुलिस और उसके अलावा जो उनके वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ हैं वो पहुंचे थे दुनिया न्यूज़ के ऑफिस। लेकिन एबट रोड के ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले के हवाले से ये बताया गया है कि उनके गिरफ्तारियों के हवाले से कि एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन फिर वही बात है, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। गिरफ्तारियां क्यों नहीं होंगी? वरना अब तक किसी ऐसे शख्स के ऊपर हमला होता ना तो सीसीटीवी फुटेजेस आ चुकी होती। आपने कुछ सीसीटीवी फुटेज देखी है? कोई आसपास की फुटेज देखी है? वजह क्या है? सबसे पहले तो वो कब्जे में ली गई हैं। ये यकीनी बनाया गया है कि सीसीटीवी फुटेज कहीं पे बाहर ना निकले, क्योंकि वो बाहर निकली तो इसका मतलब ये होगा कि गेम सारी की सारी इस गेम से निकल जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैंने आपको शुरू में ये बताया 4 हलकों के मुतालिक। अब इसके अलावा मुल्तान की सीट की अगर बात करें तो मुल्तान के अंदर जैन कुरैशी हैं जो कुरैशी साहब की, शामुद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं। फिर झंकी नशिस्त है जहां पे शेख वकास अकरम ने भी हिमायत कर दी है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बता रहे हैं जी वो फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करेंगे। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब ओवरऑल कैफियत ये है कि गेम इनके हाथ से निकल के मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ चुकी है। अब यहां पे इमरान खान की कामयाब सियासत की समझ आती है कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को प्रॉपर वजीर आला से उबूरी वजीर आला के ऊपर आ गए। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये सारी गेम ना होती जो कल हुई है तो तहरीक इंसाफ सारी नशिस्तें जीत के भी फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाती और ये कहते नहीं जी हम तो असेंबली डिसॉल्व करें। अब जनाब अली ये उबूरी वजीर आला है और उबूरी वजीर आला का मतलब यह है कि सर्वे तहरीक इंसाफ के हक में है और अगर सर्वे तहरीक इंसाफ के हक में है तो इसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन जीतने से तहरीक इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद अब आप कहेंगे कि जनाब वो मुदाखलत करेगा, वो तहरीक इंसाफ को हरवा देगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सर्वेज हैं जो ग्राउंड के अंदर है, आज खुद भी मैं भी जाऊंगा लिबर्टी के अंदर, एहतजाज को कवर करेंगे, आप तक वहां से सिचुएशन लाइव आप तक बताएंगे। लेकिन बताना आपको ये चाहता हूं कि अब धांधली से खान नहीं रुकेगा। अगर आपने धांधला करना है कर लें, फिर पूरा निजाम स्टेक पे लगाना है तो लगा के देख लें। लेकिन जिस तरह से खान साहब अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह से अवाम कप्तान के कहने के ऊपर लब्बैक कह रही है, वो अब यकीन माने इन सब को पता चल जाना चाहिए अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं और जो अनपॉपुलर हो भी रहा था किसी वजह से उसको पॉपुलैरिटी की इंतहा के ऊपर पहुंचा दिया। खान साहब को इनका शुक्रिया सबका अदा करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।